कभी सोचा है कि 1 लाख का ढेर असल में कितना बड़ा होता होगा? या फिर आसमान में 1 करोड़ तारे, ये सब कितने होते होंगे? ये नंबर सुनने में ही इतने बड़े लगते हैं, है ना? तो चलिए आज इन बड़ी बड़ी संख्याओं के पीछे का राज खोलते हैं, और वो भी एकदम मजेदार तरीके से। चलिए आपको मिलाते हैं ईश्वरप्पा और उनके दो बड़े ही जिज्ञासु बच्चों रॉक्सी और एस्थू से। एक दिन पता है उन्हें क्या पता चला? उन्हें पता चला कि भारत में कभी चावल की 1 लाख अलग अलग किस्में होती थीं। 1 लाख! ये सुनते ही बेचारी एस्थू का तो सिर ही घूम गया। और इसी हैरानी में एस्तु के दिमाग में एक बड़ा ही मजेदार सवाल आया, और यही सवाल आज हमारी पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। क्या कोई अपनी 100 साल की जिंदगी में 1 लाख तरह की चावल चख सकता है? क्या लगता है? चलिए मिलकर इसका पता लगाते हैं। अब देखिए, उस बड़े से चावल वाले सवाल का जवाब देने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी कि ये 1 लाख आखिर होता कितना बड़ा है। घबराइए नहीं, हम इसे मिलके बनाएंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, जो हम सबको पता है। जरा सोचिए, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है? अगर आपने 999 यानी 999 सोचा है, तो आप बिल्कुल सही हैं। शाबाश! अब यहीं पर एक मजेदार ट्रिक है। अगर हम 999 में सिर्फ 1 जोड़ दें, तो क्या होगा? हम पहुंच जाएंगे अगले बड़े माइलस्टोन पर। और वो है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। देखा, मैथ्स में ये एक बड़ा ही मजेदार पैटर्न है। ठीक है, अब जब हमें ये पैटर्न पता चल गया है, तो चलो एक लंबी छलांग लगाते हैं। 5 अंकों का सबसे बड़ा नंबर क्या है? वो है 99,999। और अगर हम उसमें सिर्फ 1 और जोड़ दें, तो क्या होगा? बिंगो! हमें मिलता है 6 अंकों का सबसे छोटा नंबर, यानी 1 लाख। तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है, 1 लाख का मतलब है 100,000। बस दिमाग में बिठा लीजिए, 1 जिसके पीछे लगे हैं 5 जीरो। तो फिर लौटते हैं एस्तु के सवाल पर। 100 साल? अरे 100 साल में तो सिर्फ 36,500 दिन के आसपास होते हैं, और हमारे पास चखने के लिए चावल की किस्में कितनी हैं? पूरे 1 लाख। इसका मतलब कोई रोज एक नई किस्म भी खाए तो भी 100 साल में आधे भी नहीं चख पाएगा। सच में ये तो दिमाग चकराने वाली बातें हैं ना? अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि 1 लाख क्या है, लेकिन एक मिनट, क्या दुनिया में हर कोई बड़ी संख्याओं के लिए लाख और करोड़ जैसे शब्द इस्तेमाल करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में नंबर्स की भी अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, अपने सिस्टम होते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, इसमें 2 मेन सिस्टम बताए गए हैं। देखिए, इंडियन सिस्टम में हम कहते हैं 10 लाख, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में उसी को कहते हैं 1 मिलियन, और जिसे हम 1 करोड़ कहते हैं, वो उनके लिए 10 मिलियन होता है ना? मजेदार। नंबर वही है, बस नाम बदल गए। अब असली सीक्रेट यहां छुपा है। ये सारा खेल कॉमा का है। इन दोनों सिस्टम्स में फर्क करने का ये सबसे आसान तरीका है। इंडियन सिस्टम में हम दाईं ओर से पहले 3, फिर हर 2 नंबर के बाद कॉमा लगाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हमेशा 3-3 के ग्रुप बनते हैं। बस ये छोटी सी डिटेल किसी भी बड़े नंबर को सही सही पढ़ने की चाबी है। ठीक है, हमने एकदम सटीक नंबर्स के बारे में तो काफी बात कर ली, लेकिन असल जिंदगी में हम हमेशा इतने सटीक नहीं होते। क्यों? हम अंदाजे का यानी अनुमान का बहुत इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। सोचिए, आप अखबार में ये हेडलाइन पढ़ते हैं, बुक फेयर में 1 लाख लोगों की भीड़। ये एक बड़ा साफ सुथरा राउंड नंबर है। अब एक बच्चा मजाक करता है, अरे अगर मैं नहीं गया होता तो हेडलाइन होती 99,999 लोग आए। जाहिर है ये एक मजाक है, पर यह अंदाजे के बारे में एक बहुत ही पते की बात बताता है। पता है अखबारों में इन राउंड नंबर्स का इस्तेमाल क्यों होता है? क्योंकि 1 लाख कहना और समझना 99,999 बोलने से कहीं ज्यादा तेज और आसान है। इससे हमें बड़ी पिक्चर एक झटके में समझ आ जाती है। तो आज हमने इन बड़े बड़े नंबर्स के बारे में क्या क्या सीखा? चलिए जो मुख्य बातें हैं उन्हें अपनी दिमागी टूलकिट के लिए फटाफट समेट लेते हैं। हमने 1 लाख का राज खोला। ये है 1 के बाद 5 जीरो। हमने नंबर्स की 2 अलग अलग भाषाएं सीखीं, और ये भी जाना कि वो जरूरी कॉमा कहाँ लगाना है। और हमने ये भी देखा कि कभी-कभी एक अच्छा सा अंदाजा बिल्कुल सटीक नंबर से भी ज्यादा काम का होता है। अब जब आप बड़ी संख्याओं के बारे में इतना कुछ जान गए हैं, तो जाते जाते आपके लिए एक आखिरी चैलेंज है। क्या 1 साल में 1000 फिल्में देखना मुमकिन है?
लगाइए हिसाब, सोचिए इसके बारे में और देखिए कि क्या आप इसका जवाब ढूंढ पाते हैं। अगली बार तक बड़ी बड़ी संख्याओं में सोचते रहिए।